क्या आपको पता है कि एक दिन में 1842 करोड़ रुपए उड़ गए? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोयल और स्वागत है आपका शेयर सैमचर में। आज हम बात करेंगे उस स्टॉक की जो पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में है, डीसीएम श्रीराम। और क्यों नहीं हो, मैं 24 को सिर्फ कुछ घंटों में इसने 15.19% का जबरदस्त गोता लगा लिया। सवाल यह है, यह मौका है या खतरे की घंटी? आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी से, जो उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। Q4 FY25 में कंपनी ने 178.9 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया, यानी पिछले साल से 51.9% ज्यादा। रेवेन्यू भी 19.9% उछलकर 2876.7 करोड़ रुपए हो गया। सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स। अब सोचेंगे इतना अच्छा रिजल्ट और स्टॉक गिरा क्यों? असल खेल है सेगमेंट्स का। डीसीएम श्रीराम की केमिकल बिजनेस, स्पेशली क्लोरोवाइनिल सेगमेंट, बुरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल पीवीसी की ओवर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन डिमांड में गिरावट की वजह से इस सेगमेंट की रेवेन्यू 21% गिर गई। वहीं दूसरी तरफ डिस्टिलरी और शुगर बिजनेस ने 28% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन मार्जिन्स वो गिरकर 14.1% रह गए, यानी पिछले क्वार्टर से करीब 180 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। सोर्स बिजनेस स्टैंडर्ड। लेकिन यही सब नहीं, सेक्टर लेवल पर भी दबाव है। फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में इंपोर्टेड पीवीसी की बाढ़ आ गई है। वित्त वर्ष 25 में अलोन 38% की जंप हुई है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए जो अपील इंडस्ट्री कर रही थी, उस पर सरकार अब तक चुप है। तो मई 24 की गिरावट का कारण क्या था? मई 23 को स्टॉक में 10.5% की रैली हुई थी, जिसके बाद आरएसआई 78 पर पहुंच गया था, यानी स्टॉक टेक्निकली ओवरबॉट था। साथ ही एनसीएलटी ने कंपनी की डिमर्जर प्लान को जून 13 तक डिले कर दिया, और बस 540 रुपए की सपोर्ट टूटी और एल्गोरिथमिक सेल ऑर्डर्स ने फायर कर दिया। वॉल्यूम 12.3 मिलियन शेयर्स तक पहुंच गया, जो 30 डे एवरेज से 4.2 गुना था। अब सवाल, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 182 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, लेकिन इंटरेस्टिंगली रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिप पर खरीदारी की। उनका शेयर 22.4% तक बढ़ गया, यानी छोटे इन्वेस्टर्स को मौका दिखा, डर नहीं। एनालिस्ट का क्या कहना है? 18 एनालिस्ट में से अब 6 सेल रेटिंग दे रहे हैं, पहले सिर्फ 2 थे, और टारगेट प्राइस 512 रुपए तक कट किया गया है। क्रेडिट स्विस ने भी नोट में कहा, केमिकल सेगमेंट को कंपेटिटिव बनाने के लिए 800 करोड़ की जरूरत है, जबकि कंपनी का आरओई सिर्फ 9.2% है। तो आगे क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट 12% डिस्टिलरी बिजनेस को 220 करोड़ तक का एनुअल बूस्ट दे सकता है। और अगर जून में डिमर्जर अप्रूव हो जाता है, तो कंपनी के ड्रोन और डिफेंस बिजनेसेस को 3200 करोड़ की वैल्यूएशन मिल सकती है। लेकिन खतरे भी हैं। चाइनीज कंपनीज पीवीसी के दाम $50 पर टन तक काट रही हैं, जिससे प्राइस वॉर शुरू हो सकता है। ऊपर से कंपनी का डेट रेशियो 2.1 टाइम्स है, जो कि सेक्टर एवरेज 1.4 टाइम्स से काफी ऊपर है, यानी एक्सपेंशन की कैपेसिटी सीमित हो सकती है। तो दोस्तों, डीसीएम श्रीराम का यह क्रैश सिर्फ एक पैनिक मूव था या कोई बड़ा संकेत? कमेंट में बताइए कि आप बुलिश हैं या बेरिश। और हां, वीडियो के आखिर में एक छोटा लेकिन पावरफुल टिप, ऐसे गिरते हुए स्टॉक्स में तभी निवेश करें जब आपको उसके बिजनेस सेगमेंट्स और फ्यूचर ट्रिगर्स अच्छे से समझ में आए, वरना हर डिप ट्रैप भी हो सकता है। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में बात करेंगे एनएसई के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बायो।